हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक यूज़र ने कल डाला था कि उनको क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के क्वेश्चन पेपर चाहिए थे। तो यार मैं बताना चाहूँगी, मेरे से क्वेश्चन पेपर मिसप्लेस हो गया, बट हाँ मुझे क्वेश्चंस याद है। तो मैं वो रिकमेंड करूँगी कि आप लोग उसको एक बार देख लो। अगर आपको वो हेल्पफुल या फिर आपके लिए कोई भी यूज़ में आते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो आप प्लीज़ चेक दिस आउट। तो ये बुक है जो MDU से मुझे मिली थी, इसी से ही मैंने सब कुछ पढ़ा था। तो मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। तो यूनिट 1 में, क्योंकि यार ऑलरेडी उसका नाम ही क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से ज़रूर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। तो डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, डिस्कस इट्स नीड्स, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स आप इंक्लूसिव एजुकेशन की हर चीज़ अच्छे से कर लेना, नीड, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, उसके इम्पॉर्टेंस, हर चीज़। तो यूनिट 1 में से फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है जो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल उसके आ सकते हैं, मॉडल्स आ सकते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, तभी आपका कोई भी टॉपिक जो है वो मिस नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें से इम्पॉर्टेंट है, राइट नोट ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूशन इन एजुकेशन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है गाइज, इसको भी एक बार करके ज़रूर जाना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, और मेरे क्वेश्चंस में ये आए हैं, मेरे क्वेश्चन पेपर में आए हैं, जो मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में दिए हैं अपने एग्ज़ाम्स 2022 में। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम यूनिट 1। यूनिट 2 से हैं, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड पर्सन 2006। इसके सब्सटीट्यूट में ये क्वेश्चन आ सकता है, नॉट सब्सटीट्यूट बट येस, इसका पार्ट कह सकते हैं कि प्रोविज़न मेड इन नेशनल पॉलिसी फॉर PWDs 2006। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आ सकता है, तो आप इसको भी कर लेना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन कवर होता है, मेरा जो क्वेश्चन आया था जो मुझे याद है उसमें ये आया था, डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पोजिट सेंटर फॉर PWDs एंड द डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर PWDs। सॉरी गाइज। तो ये मेरा आया था, कंबाइन होके क्वेश्चन आया था। तो इसके रोल, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ये चीज़ सारी आपको करनी पड़ेगी ताकि सारा कवर हो जाए उसी क्वेश्चन में। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो मुझे याद है, मेरे क्वेश्चन पेपर में ये आया था। तो ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि कुछ पार्ट यहाँ से दे देगा, कुछ पार्ट ये दे देगा, तो उसको कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाएगा। यूनिट 3 में है हमारे पास, डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड डिसेबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइज, ये भी मेरे क्वेश्चन पेपर में आया था यूनिट 3 से। इसकी नीड, इसके इम्पॉर्टेंस, ये आपको ज़रूर कवर करने हैं। इससे क्या है, आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा जो इम्पॉर्टेंट भी है और जो आने के पूरे चांसेस हैं। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन है, तो आप इसमें से ज़रूर कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इसमें एक और क्वेश्चन है जो यूनिट 3 में से हमारा कवर हो रहा है, डिस्कस स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑफ लर्नर विद डिसेबिलिटी। ये भी क्वेश्चन ज़रूरी है, आ सकता है, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है लॉन्ग में ही आए, तो शॉर्ट में भी आ सकता है। तो द थिंग इज़, ये आपका कवर कर सकता है चीज़ें, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ शॉर्ट में आ सकते हैं, लॉन्ग में आ सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं, पर आएंगे ज़रूर। यूनिट 4 से हमारा है, जो ये मेरा यही क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन वही निकाले हैं जो मेरे क्वेश्चन पेपर में आए थे और जो मैंने ऑब्जर्व किए कि हाँ वो प्रीवियस पेपर से भी उठाए गए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि यूनिट 2 में भी ऐसे ही हुआ था कि 2 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाया, तो मेरे साथ इस पेपर में भी, इस वाली यूनिट में भी सेम चीज़ हुई थी। व्हाट डू यू मीन बाय असिस्टिव डिवाइस और एडेप्टिव डिवाइस, ये चीज़ कंबाइन करके बनाई गई थी। ये आपको बुक में अलग अलग मिलेगा, इसके यूजेस, इसकी नीड, इसकी इम्पॉर्टेंस, ये अलग अलग क्वेश्चन है, बट इसको कंबाइन करके एक बनाया गया था। तो आप प्लीज़ इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देके ये क्वेश्चन ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन आया था, ICT से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। तो ये मैंने पहले ही बोला, लॉन्ग टर्म में नहीं तो शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस में ज़रूर आ सकता है क्वेश्चन ICT से रिलेटेड। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जो मेरे कवर हुए थे, इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म में नहीं तो शॉर्ट टर्म में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, मतलब क्योंकि टॉपिक यही है यार, बुक का नाम यही है, तो ये तो ज़रूर आना ही है।
उसके बाद हमारे पास सेकंड है UNCRPD 2006, ये भी कवर हो सकता है। थर्ड RCI कवर हो सकता है, पीयर ट्यूटोरियल कवर हो सकता है, होल स्कूल अप्रोच हो सकता है, मल्टी सेंसरी टीचिंग हो सकता है। ये चीज़ें वो हैं जो मेरे पेपर में आई थी। मेरे पेपर में RCI आया था, पीयर ट्यूटोरिंग आई थी, सेंसरी मोटर आई थी, होल स्कूल अप्रोच आया था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइज, क्वेश्चन पेपर में होते हैं 9 क्वेश्चंस एंड आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है। किसी भी तरह आपको वो किसी भी तरह नहीं, मतलब आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो कवर करना ही करना होता है, जो 16 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, पर क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। उसके बाद आपके पास रह जाते हैं 8 क्वेश्चन। हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन है और क्वेश्चन पेपर में भी सेम मेंशन होंगी कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन उठाए जाएंगे और हर यूनिट में से आपको 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, मतलब यू हैव टू अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रख के जाना गाइस।